नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों 8 चैनल में 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं हिकविजन की ओर से, जो कि बेस्ट DVR में मानता हूं। एक तो HUHI वाला जो DVR है 5 MP वाला, इसके बाद एक आपका HUHI में ही आपका जो IDS सीरीज का M1 या M2 वाला है, और तीसरा है आपका HDHI वाला। तीनों में कंपेयर करते हैं आज, क्योंकि तीनों DVR अवेलेबल है मार्केट में और तीनों में से कौन बेहतर है, किस में क्या खासियत है, कौन से DVR को आप लें, ये समझ में आपको आ जाएगा तीनों में कौन बेहतर है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए IDS सीरीज में आपके हिकविजन में आपका एक मॉडल है IDS 7208 HUHI K1, एक हार्ड डिस्क, K2 हो तो 2 हार्ड डिस्क /4S। आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें M नहीं लिखा है, लेकिन ये IDS है तो ये स्मार्ट DVR है। दूसरा है आपका IDS सीरीज का 7208 HUHI M1 या M2/FA या फिर S। ये आपको पता ही है, इसके बारे में मैंने कई वीडियो बनाई है। और तीसरा है आपका DS 7208 HDHI K2, जो कि 8 MP के लिए भी सुटेबल है, और ये मैं कहता हूं कि 5 MP के लिए भी बेस्ट है। बट तीनों में काफ़ी डिफरेंसेस है, और इस डिफरेंस को समझने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, आपके लिए कौन सा DVR बेस्ट है या फिर कौन सा DVR आपकी ज़रूरत के मुताबिक सूट करता है। देखिए IDS सीरीज HUHI K1/4S में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर 16 IP कैमरा आपका सपोर्ट करेगा 8 मेगापिक्सल का, और आपका यही HUHI M1 वाले में भी 16 IP कैमरा सपोर्ट करेगा 8 MP का, और यही चीज़ सेम है आपका HDHI में 16 IP कैमरे सपोर्ट करेंगे 8 MP के। इसके बाद हार्ड डिस्क में बताऊं तो हार्ड डिस्क भी तीनों में सेम है, 10 TB एक पोर्ट जो है सपोर्ट करता है, तो यह भी काफी बेहतरीन है। हाँ, जो डिफरेंस है वो डिस्टेंस को लेकर, अगर आप एनालॉग कैमरा लगाते हैं 800 मीटर तक, तो आपका HUHI K1/4S वाले में आपका 800 मीटर तक के 1080 कैमरे अगर डिस्टेंस में लगाते हैं तो सपोर्ट करेंगे। यही आप अगर M1 वाले में चले आते हैं या M2 वाले में चले आते हैं तो इसमें ये चीजें नहीं है, कहीं पर भी मेंशन नहीं की गई है, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। लेकिन HDHI में आप 800 मीटर तक 1080 कैमरे को 1080 पिक्सल वाले कैमरे को यूज कर सकते हैं, तो चलिए वो भी एक बेहतरीन बात है। और हाँ, 720 पिक्सल वाले कैमरे हैं तो 1200 मीटर तक डिस्टेंस तक अगर आप यूज करते हैं तो वो आपका सपोर्ट करेगा नॉर्मल, तो ये चीजें काफी बेहतरीन है। अब बात करते हैं FPS को लेके, क्योंकि यह कैमरे की क्वालिटी को ज्यादा डिफाइन कर पाता है कि किस में कौन से कैमरे किस क्वालिटी पर आपको दिखेगा। देखिए IDS 7208 HUHI K1/4S वाले में आपका 8 मेगापिक्सल 8 FPS पे रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद आपका 5 मेगापिक्सल आपका 12 FPS पे रिकॉर्ड करेगा, और 1080 पिक्सल आपका 25 या 30 FPS पे आपका रिकॉर्ड करता है। ये चीजें तो आपको पता है। यही बात आप करते हैं IDS सीरीज में, IDS सीरीज 7208 HUHI M1 या M2/FA या S वाले में यहां पर दिया हुआ है कि 8 मेगापिक्सल का जो कैमरा है सिर्फ एक पोर्ट में सपोर्ट करेगा, यानी पहला पोर्ट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा चलेगा, बाकी में आपका 5 मेगापिक्सल के कैमरे ही चलेंगे। तो ये समझ लीजिएगा दोनों में डिफरेंस। और तीसरा आता है 72 वाला आपका 7208 HDHI वाला। HDHI में यहां पर दिया हुआ है कि 8 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा है ये आपका 15 FPS पे रिकॉर्ड करेगी, और आपका 5 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा है ये 20 FPS पे रिकॉर्ड करेगी, और 1080 तो खैर 30 FPS पे है। तो ये डिफरेंस है, यही मैं आपको बताता हूं कि 5 मेगापिक्सल का कैमरा तीनों DVR में अलग अलग क्वालिटी आपको देगी। बात करते हैं बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ आपका HUHI K1/4S वाले में आपका 32 kbps से 10 Mbps है, आपका M1 वाले में भी सेम है 32 kbps से 10 Mbps, लेकिन आप HDHI में आते हैं तो 32 kbps से 16 Mbps तक के यहाँ पर बिट रेट के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये भी बेहतरीन है इस मामले को लेकर, क्योंकि ज़्यादा क्वालिटी वाले IP कैमरे भी इसमें सपोर्ट करेंगे। अब बात करते हैं कि HD CBI यानी कि CP+ वाले कैमरे वगैरह की क्या कहानी, इसमें कैसे सपोर्ट करेंगे। तो देखिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा जो है तीनों में 8 मेगापिक्सल वाले कैमरे तीनों में TVI में सपोर्ट करेंगे, तीनों मॉडल में TVI में सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप CVI में आते हैं तो 4 मेगापिक्सल के कैमरे तीनों में सपोर्ट करेंगे, और अगर आप आते हैं HD में तो HD के 5 मेगापिक्सल वाले कैमरे सपोर्ट करेंगे तीनों में। और डिफरेंस है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आपका HUHI K1/4S वाले में 4 RCA जैक का पोर्ट दिया हुआ है, यानी कि एक्सटर्नल माइक आप 4 लगा सकते हैं। और माइक इनबिल्ट वाले कैमरे तो खैर 8 में आपके सपोर्ट करेंगे, 8 पोर्ट में सपोर्ट करेंगे, एक्सटर्नल आप 4 अलग से लगा सकते हैं। लेकिन आप HUHI M1/S वाले में या FE वाले में आते हैं तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ ऐसा कुछ, सिर्फ एक RCA जैक का ऑप्शन दिया हुआ है, तो एक्सटर्नल माइक सिर्फ एक लगा सकता है। HDHI में आते हैं तो HDHI में आपका 4 RCA जैक का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं। लेकिन हाँ,
हाँ, आपका माइक वाला जो भी कैमरा है, यानी कि माइक इनबिल्ट वाला, ऑडियो इनबिल्ट वाले कैमरे हैं, आपके STHI में नहीं चलेंगे। STHI में जब अपग्रेड होकर आएगा, लास्ट में स्लैश लगा हो, तब यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। तो ये चीजें फिलहाल है। अब बात करते हैं अलार्म के बारे में। HUHI K1/4S वाले में अलार्म इन 8 है और आउट आपका 4 है। यही अगर आप आते हैं M1 वाले में, तो M1 वाले में अलार्म का कोई ऑप्शन नहीं है। अलार्म आप अलग से नहीं लगा सकते, नहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन STHI में आते हैं तो यहाँ पर भी अलार्म इन 8 है और अलार्म आउट 4 है। तीनों में RS485 का पोर्ट दिया हुआ है, यानी कि तीनों में आप PTZ कैमरे लगा सकते हैं, जो कि एनालॉग PTZ कैमरे आप लगा सकते हैं। आईपी में बात नहीं कर रहा, एनालॉग, जिसके लिए एक्सटर्नल वायर 485 में आपका जाता है, RS485 में। तो ये चीजें हैं। अब जो बेसिक डिफरेंस, अब IDS की क्या कहानी, स्मार्टनेस की क्या कहानी, XVR कितना स्मार्ट है, ये चीज आप समझते हैं। देखिए, IDS दिया तो है 7208 HUHI K1/4S में IDS लिखा तो है, लेकिन इसमें फेस डिटेक्शन नहीं है, फेस कैप्चर का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर स्मार्ट लर्निंग है, डीप लर्निंग है, जो कि ह्यूमन व्हीकल को आइडेंटिफाई कर पाएगी और ये 4 चैनल तक सपोर्ट करेगा, यानी कि अप टू 4 चैनल तक ही ये चीजें हैं। लेकिन अगर आप प्योर IDS सीरीज में आते हैं, यानी कि IDS 7208 HUHI/M1 या M2S या FA में आते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि फर्स्ट चैनल में फेस डिटेक्शन सपोर्ट करता है, पहला चैनल फेस कैप्चर कर पाएगा। और यहां तक कि मैं बताऊं, 16 पिक्चर लाइब्रेरी इसमें बनते हैं, जिसमें कि 50 पिक्चर को, जिसमें कि 500 पिक्चर को आप सेव कर सकते हैं और एक पिक्चर की साइज जो है मैक्सिमम 1 MB के आसपास की होगी। तो ये चीजें आपके M1 वाले सीरीज में। एक और चीज कि इसमें डीप लर्निंग जो है 2.0 है, यानी कि आपके जितने भी चैनल हैं, सभी चैनल में आपका ह्यूमन और व्हीकल आइडेंटिफाई करने की जो कैपेसिटी है वो सब चैनल में है, जबकि वहां K1/4S वाले में अप टू 4 चैनल तक की थी। मगर यहाँ सारे चैनल, यानी कि 8 चैनल में है, 8 चैनल में आप कैमरा लगाएंगे तो वह एक्यूसेंस वाली जो फील है वो आपको कराएगा। एक्यूसेंस की सारे फीचर्स इस सभी पोर्ट में अवेलेबल हैं। STHI में ऐसा कुछ नहीं है। और अगर M1 में एक और चीज मैं आपको बताऊं कि अपग्रेड होकर नया जो दिया हुआ है कि आप वाईफाई, यानी कि जैसे आप CP+ डवा में आप DVR को ऑनलाइन करते हैं, XVR को ऑनलाइन करते हैं, तो यहां पर वाईफाई सपोर्ट भी इसमें दिया हुआ है, यानी कि इसको उस तरीके से आप ऑनलाइन भी कर सकेंगे वाईफाई रिसीवर के द्वारा। हालांकि नए फॉर्मवेयर अपग्रेड हो रहे हैं, तो नए जितने भी हैं वो आने वाले समय 2 से 3 महीने के अंदर सभी XVR में ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, NVR में देखने को मिलेंगे। बट फिलहाल कंपनी मेंशन करके दे रही है उसके PDF वर्जन में। आप बात करते हैं 4K के बारे में कि 4K DVR कौन सा था। इन तीनों में 4K DVR STHI वाला है। यहां पर मेंशन कंपनी ने किया है कि यस, ये 4K DVR है, बाकी जितने भी XVR या DVR में आपको बता रहा हूं वो 4K नहीं है। तो यहां पर आपके लिए तीनों में जो डिफरेंस है वो मैंने बता दिया, मैंने आपको समझा दिया। समझने की बात यह है कि आपको फेस कैप्चरिंग अगर चाहिए तो आपको M1 वाले में जाना चाहिए। अगर आपको फेस कैप्चरिंग नहीं चाहिए, 3-4 कैमरे में ह्यूमन और व्हीकल डिटेक्शन यानी कि एक्यूसेंस वाले फीचर्स वगैरह चाहिए, तो आप HUHI K1/4S वाले में भी जा सकते हैं, M1 वाले में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको 5 MP में ज़्यादा क्वालिटी चाहिए 4K DVR ये, तो STHI बेहतर है। तो इस तरह से आपके लिए ये DVR अवेलेबल है मार्केट में। अगर आपके नियरेस्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आपको ऑर्डर करके मंगवाना होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आया। अगर इससे आप अपने बाय करने के जो भी तरीके हैं उसको यूज करेंगे, समझ पाएंगे कि कौन सा DVR आप बाय करें अपने लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।